पर फ़खर जमान जो कि पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी हैं, वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं, उनका भी एक पोस्ट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि विराट कोहली का फॉर्म 3 साल तक के लिए ख़राब था लेकिन उनको ड्रॉप नहीं किया गया, इसलिए बड़ी तशवीश है जो बाबर आजम को ड्रॉप करने की बात हो रही है, क्योंकि इससे बड़ा एक मनफी मैसेज जो दूसरे खिलाड़ियों में जाएगा। तो कुछ ऐसा स्टेटमेंट भी देना चाहिए। फ़खर ने जज्बात होके दे दिया, लेकिन देखिए तब्दीली अच्छी चीज़ होती है जब आपको कोई जीत नहीं मिल रही। लास्ट 6 मैचेस हम टेस्ट मैचेस होम पे हार चुके हैं और होम पे हारना थोड़ा सा एशियन टीम के लिए बुरा समझा जाता है। शायद जब बांग्लादेश से हम हारे थे उस वक्त भी चेंज करनी चाहिए थी, बाबर आजम को रेस्ट देना चाहिए था। कमाल ये हुआ कि फ़खर जमान जिनका टेस्ट क्रिकेट से फिलहाल कुछ लेना देना नहीं है, पाकिस्तान की अगर टेस्ट क्रिकेट पर आप नजर डालें कुछ लेना देना नहीं है फ़खर जमान का। फ़खर जमान निकल कर आते हैं और विराट कोहली की उनका बयान चल रहा है भाई शहर सुर्खियों में कि वो विराट कोहली को भी 3 साल तक परफॉर्मेंस और एवरेज स्टैटिस्टिशियन बने हुए हैं फ़खर जमान, और एवरेज कोट कर रहे हैं विराट कोहली के 3 साल के कि T20 में उसका इतना था। मुझे तो वो आपा बुआ याद आ गई क्या, हाय T20 में इतना था, हाय ODI में इतना था, हाय उसका टेस्ट में इतना था, पर इंडिया उसे खिलाता रहा। मतलब क्या पोर्ट्रे करा रहे हो यार। सबसे पहले तुम्हें हम कहते थे कि तुम्हारी जगह खाई इन्होंने T20 क्रिकेट में, तुमने कंप्रोमाइज किया, तो आज फ़खर जमान तुम निकलो ये झूठ बोलने कि बाबर को ड्रॉप करना ठीक नहीं है। मतलब वो प्लेयर्स मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मतलब ये थोड़ा रियलिटी चेक सबको लेना पड़ेगा कि नसीम, बाबर और शाहीन ड्रॉप हुए। अच्छा सर, अब आप चले जाएं अगर हमसाया मुल्क में, तो वहां पे विराट कोहली का भी एक दौर आया, मतलब 19 से 21 तक आई थिंक था, या 20 से 23 तक था, जब विराट कोहली जो थे वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, एवरेज उनकी बहुत ही डाउन गई हुई थी। लेकिन इंडियन साइड ने उन पे एक ब्रीफ रखा, या उनकी स्टार पावर इतनी थी। अब ये दोनों जो हैं, ये बातें जो हैं ये अपनी जगह अलग-अलग है, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो लेट से, तो उन्होंने उनको रखते रखते और साथ साथ उन पे मेहनत करते करते, और जाहिर उनकी खुद की मेहनत जो है उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उसकी वजह से सबको टॉप पे अपने कहता है कि देयर इज स्टिल टाइम टू अवॉइड प्रेसिंग द पैनिक बटन। अब थ्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान क्रिकेट को। बाबर आजम पाकिस्तान की क्रिकेट से बड़ा है, आप पाकिस्तान की क्रिकेट से बड़े हैं। पाकिस्तान 3 साल से होम ग्राउंड पे टेस्ट नहीं जीता, उसकी आपको कोई परवाह है? आप 2023 वर्ल्ड कप में पहले राउंड में बाहर हुए, कोई परवाह है? 2024 वर्ल्ड कप के पहले राउंड में बाहर हुए, आपको कोई परवाह है? आप होम ग्राउंड पर बांग्लादेश से क्लीन स्वीप हो गए, कोई परवाह है? क्या हाल करके भेजा है इंडिया ने कल बांग्लादेश का, 5-0 और वन साइडेड अफेयर। कोई करीब उन्होंने इतना, और टचिंग डिस्टेंस तो दूर की बात, उन्होंने इतना दूर रखा। फ़खर जमान ने बाबर आजम को ड्रॉप किए जाने के फैसले पर तनकीद करते हुए एक्स पर पोस्ट की कि बाबर आजम को ड्रॉप करने से पूरी टीम को गहरा मनफी पैगाम जाएगा। घबराहट में फैसले करने के बजाय अपने खिलाड़ियों का तहफ़्फ़ुज़ करें। याद रहे नाज़रीन, बाबर आजम ने 1 हफ्ते पहले ही T20 और वनडे की कप्तानी से इस्तीफ़ा दिया था, या यूं कह लीजिए कि उनसे लिया गया था। मोहसिन नकवी ने जिस सर्जरी का जिक्र किया था, क्या उसका आगाज हो चुका है? पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर जो इस फॉर्मेट में तो नहीं है, फ़खर जमान, उनकी तरफ से एक ट्वीट देखने को मिला है जिसपे उन्होंने पाकिस्तान सिलेक्टर्स और क्रिकेट बोर्ड को मना किया, और जिस तरह एक कहते हैं कि चेतावनी दी है, वो ऑन किया कि ये ना करें, कि पैनिक बटन ना दबाएं, बाबर आजम को ड्रॉप ना करें। तो पहली बात तो ये है कि फ़खर जमान किस तरह बीइंग अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर पीसीबी को स्कूल कर सकता है, सिलेक्टर को स्कूल कर सकता है, ये वो कर ही नहीं सकते हैं। और हमने आज तक ये नहीं देखा कि करंट प्लेयर खेल रहा है और किसी करंट प्लेयर के बारे में ये बोल रहा है, पीसीबी को वो वार्न कर रहा है। बस ये इनडिसिप्लिन है, डिसिप्लिन की, इन्होंने डिसिप्लिन की धज्जियां उड़ा दी हैं ये करके। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको तो खबर मिल गया होगा कि पाकिस्तान के 3 बड़े प्लेयर स्क्वाड से बाहर है, लेकिन फ़खर जमान की एक तरीके से आप देखो कितना बेवकूफ़ आदमी है वो खुद कैप्टन बन सकता है, लेकिन वो ऐसा ट्वीट करके खुद अपने पैर पर तो कुल्हाड़ी मार ही रहा है, और बाबर आजम को विराट कोहली के साथ कंपेयर कर रहा है। मतलब अब देखो इनके दिमाग कैसे घुटने पर होता है, कहाँ बाबर आजम, कहाँ विराट कोहली, और ये दोनों को कंपेयर करके सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहा है, या फिर पीसीबी को धमकाने की कोशिश कर रहा है। पीसीबी का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसका जो बच्चा कुचा कैरियर है, मुझे लग रहा है बहुत दिनों के साथ इसका भी खत्म होने वाला है। इस बात को लेकर जो भी पाकिस्तान मीडिया में डिस्कशन हो रहा है, आप आखिर तक ये वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। पाकिस्तान ने इसलिए पाला कि तुम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मैचेस जितवाओगे, तुम एक खतरनाक बल्लेबाज हो। कौन सा मैच जिता दिया तुमने? देखिए यार, मेरे ख्याल में दुनिया में जब कोई खिलाड़ी ड्रॉप होता है तो कभी भी करंट प्लेइंग जो प्लेयर होता है ना, वो कभी भी इस पे लपकुशाई नहीं करता। कहीं मैंने ये तो मिसाल मैंने यही देखी, हाँ कोई फॉर्मर हो, कोई पुराना हो, कोई रिटायर्ड हो, ठीक है, चलो समझ में आता है। आप धोनी अगर किसी खिलाड़ी के ऊपर बात करना चाहे तो खुला कर सकते हैं, ठीक है। तुम ना तो 3 में ना 13 में तुम्हारी तो टेस्ट भी खा गया वो। अबे तू टेस्ट का ज्यादा अच्छा प्लेयर होता, तुझे तो इन लोगों ने साइडलाइन कर दिया फॉर्मेट से बाहर करके। तू किन चक्करों में लग गया? फिर जिस जबान में फ़खर ने ट्वीट किया ना, ये इंग्लिश है, ये इंग्लिश है भैया। अगर इनको इतना दिमाग होता है ना इन लोगों का, तो ये पता नहीं क्या कर रहे होते भैया क्रिकेट के अंदर। इनके पास इतना दिमाग नहीं है। ये जो इनके मैनेजर थे, ये पोस्ट करते हैं ये वाली चीजें। सही बात है, करनी भी 4 बातें अगर फ़खर ने कही होंगी तो 36 अपनी मर्जी से लिख दी है इसके अंदर। किसने?
फिर हसन अली अब बोलता ना घंटा कर लेगा, किंग कर लेगा। अबे तू ट्वीट कर रहा है माय ब्रदर्स, कौन से ब्रदर्स में? नहीं, आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में जगह नहीं बन रही ना, टेस्ट में ना ओडीआई में ना टी20 में। आप हु आर यू यार? मार डाई पे जाके किसी स्विमिंग पूल में लंबी लंबी अब तू मारी थी ना तिनक के डांस कर आप जाके। वो वाला तुनुक ताना है। तुम शबराजी बन में तुम लोग फेल गए पाकिस्तान के नाम के ऊपर हैं, इज्जतें बन गई तुम लोगों की 2% के क्रिकेटर से, 2% के। ये विराट कोहली का जब बुरा टाइम था, बुरा टाइम उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि विराट कोहली का था, 50 का एवरेज तीनों फॉर्मेट में वो लेके चल रहा था। और मैदान में जितने उसने चीजें उस टाइम पे जब उसके 100 नहीं आए, जितनी चीजें उस वक्त ज्यादा इंडिया के लिए मुफीद रहा, ख्याल में शायद अब इतना नहीं है जितना उस टाइम पे रहा कि 50-60 तो उसके कंफर्म हुआ करते थे कि ये तो है, 100 नहीं है अलग की ये में। मगर लोगों ने उससे अपने आप से मिलाना शुरू कर दिया, उसकी लग्जरी लेते रहे, उसके मजे लेते रहे, अपने सोशल मीडिया ग्रुप बना के तुम लोगों ने डाले और उसके ऊपर तुम लोग दिन और रात बच्चों को अपने बेवकूफ बनाते रहे। इस वक्त ही इज प्लेइंग वेरी वेल। तो बाबर आजम भी, दोनों चीजें उनके पास हैं, कॉन्फिडेंस तो वो रखते हैं, हम सब का अपना भी, और स्टार पावर तो उनसे ज्यादा किसके पास है। तो ये इतना बड़ा फैसला जो है, ये क्या उनको ऑन बोर्ड रख के किया है, या वही वाली चीज है कि एक ईमेल या व्हाट्सएप टेक्स्ट ग्रुप मैसेज के थ्रू इनको किया है? मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ, दूसरा जो मेरा सवाल था कि इसका तरीकेकार क्या था कि आपको एक टेस्ट में ड्रॉप करा रहे हैं, और शायद सर को पता नहीं कि, क्योंकि आपको पता है हमारे प्लेयर से एक और बड़ा मसला है, शाहीन अफरीदी इसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि हम ब्रेक भी नहीं देना चाहते क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है। तो शायद वो ब्रेक से ये प्लेयर्स जो है खुशी हो, यार चलो यार हमें एक टेस्ट की ब्रेक मिल गई, हम अपनी फिजियो पे काम करें, अपनी और चीजों पे काम करें, तो ये शायद उस लिहाज से भी अच्छा हो। देखिए, आप जब एग्जांपल दे रहे हैं ना विराट की, तो ठीक है, असूली तौर पे ऐसे ही होना चाहिए था कि कॉन्फिडेंस दिखाते, ट्रस्ट दिखाते, लेकिन ना इसमें बहुत सारे और मसाइल पैदा हो चुके हैं। हमारा ना बोर्ड उतना सिंपल और सीधा नहीं है जितने बाकी दुनिया के बोर्ड्स हैं। देखिए यहाँ पे ना ये बात मशहूर रही है, ये गलत हो बेशक, लेकिन तासुर ये कायम रहा है कि जी बहुत जोर लगाया बाबर ने अपनी कप्तानी के लिए। अच्छा, यहाँ पर बाबर ने बड़ा जोर लगाया है अपनी ओपनिंग के लिए टी20 के अंदर। मतलब वही बात है, उधर कंट्रोवर्सी हुई थी, उधर थोड़ा सा बैकलैश आया था, तो विराट तो कप्तानी छोड़ के चला गया था और उसने तो वापस कभी इंटरेस्ट शो नहीं किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं रहा। तो अब अगेन वहां पे ना हर पार्टी इतनी टेंटेड नहीं है। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि कोई सही गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि हर पार्टी टेंटेड है, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, वहां पर रणजी ट्रॉफी का जितना बड़ा सर्किट है और उनकी आईपीएल जितनी अब लंबी होती है, सो वहां पर जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं वो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स उतना नहीं कमा रहे। अगेन मेरे कहने का जो मतलब है वो ये है कि सिचुएशन डिफरेंट है। हाँ, असूली तौर पे आप ये कह सकते हैं कि बाबर जैसा प्लेयर जिसका इतना बड़ा रिकॉर्ड हो, उसको इस तरह नहीं निकालना चाहिए। टी20 हो, ओडीआई या टेस्ट क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस इन तीनों फॉर्मेट में पिछले कुछ अरसे में इंतहाई मायूसकुन रही है। बांग्लादेश से होम सीरीज में 2 टेस्ट मैचेस हारने के बाद पाकिस्तान इंग्लैंड से भी पहला टेस्ट मैच 1 इनिंग और 47 रन से हार चुका है, जबकि पाकिस्तान ने पहले इनिंग में 556 रन बनाए थे, लेकिन इंग्लैंड ने उसके जवाब में 823 रन बनाए और पाकिस्तान ये मैच 5वें दिन हार गया। और अब अगले मैच के लिए बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। पाकिस्तान के 3 स्टार खिलाड़ी बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है, जिसकी वजह सेलेक्टर आकिब जावेद ने यह बताई है कि इनका फॉर्म और इनकी फिटनेस जो है वो ठीक नहीं थे। बाबर आजम के अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो पिछले 18 इनिंग्स में उन्होंने कोई निस्फ सेंचुरी स्कोर नहीं की है, जबकि 9 टेस्ट मैचेस में उनकी जो औसत है रन बनाने की वो 21 रही है। जबकि शाहीन शाह अफरीदी अपनी इंजरी के बाद भी फॉर्म में नहीं नजर आ रहे और पिछले 11 इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ 17 विकेट हासिल किए हैं। आज जब ये तब्दीलियां हुई है तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा था, फकर जमान ऐसा ट्वीट करके खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सबको पता होगा 7-8 दिन पहले तो बाबर आजम ने कैप्टनसी छोड़ दिया था, लेकिन अब तक व्हाइट बॉल क्रिकेट को लेकर, टी20 वनडे को लेकर पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड कोई भी कैप्टन अनाउंस नहीं किया है। जबकि अगर आप देखोगे उनका नेक्स्ट व्हाइट बॉल मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है, और वो भी 15-16 दिन के बाद, या मैक्सिमम 20 दिन ही आप पकड़ लो, 20 दिन ही नहीं है, 18-19 दिन ही हो, मतलब है नेक्स्ट टूर्नामेंट को लेकर। जब ये इंग्लैंड वाला सीरीज उनका खत्म होगा 3-4 दिन के बाद ही ये उनके मतलब ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 टी20 और 3 ओडीआई है, लेकिन अब तक उनका कैप्टन कौन होगा वो अनाउंस नहीं हुआ है। क्या वो दो अलग अलग कैप्टन करेंगे टी20 के लिए, ओडीआई के लिए, क्या एक ही कैप्टन वो व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए करेंगे, अब वो देखना होगा। नाम तो सबसे ज़्यादा ऊपर 2 प्लेयर का चल रहा था। पहला तो रिजवान का चल रहा था और दूसरा आप सब जानते हो सदाब खान का चल रहा था, लेकिन सदाब जो है वो खुद का परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है कि वो टीम के अंदर आए। मतलब आप सोचो, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिस प्लेयर का 15 नंबर स्क्वाड में जगह नहीं बन रहा है, वो लोग उससे डिस्कशन उसके ऊपर कर रहे हैं या फिर नंबर 2 पोजीशन पर रख रहे हैं कि वो कैप्टन बन सकता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। मतलब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो उनका देश किस हिसाब से चल रहा है और उनके क्रिकेट बोर्ड किस हिसाब से चल रहा है, उसको थोड़ा साइडलाइन करते हैं। मतलब अभी रिजवान नंबर 1 पर चल रहा है नाम, लेकिन रिजवान को पीसीबी बिल्कुल नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि रिजवान एक नंबर का दोगला आदमी है।
धर्म को आगे रखकर वो पर्दे के पीछे क्या क्या करप्शन करता है आप सब जानते हो। पिछले वर्ल्ड कप में उसका नाम आया था कैसे साया कॉर्पोरेशन के जरिए वो घोटाला करता है। बाकी जो बेटिंग ऐप है वो प्रमोशन करना चाहते हैं, पीसीबी के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, मतलब उनका ब्रांड प्रमोशन को लेकर, लेकिन ये बाबर आजम और रिजवान उनका रिलीजन का मतलब कार्ड को खेलते हुए बेटिंग कंपनी को बिल्कुल मतलब प्रमोशन करने नहीं दिए पीएसएल में और उनके नेशनल टीम में भी। इससे पीसीबी को भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ और वो खुलकर भी मतलब प्लेयर के अगेंस्ट जाकर वो कंपनी को अलाउ नहीं कर सकते कि आप हमारा मतलब ब्रांड प्रमोशन करो। ऐसा करेंगे तो उनका रिलीजन वाला कार्ड आप सब जानते हो पाकिस्तान में कैसा है, फिर फतवा लग जाएगा और सर्तन से जुदा वाले आदमी पीसीबी के पीछे पड़ जाएंगे। तो वो एक बाउंड्री तक जा सकते हैं, लेकिन उनके मन में भी है पैसा कमाने को लेकर। एक तो उनका क्रिकेट बोर्ड, चलो आईसीसी से जो फंड मिल ही रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा पैसा जितना हो तो उनके क्रिकेट बोर्ड को चलाने में आसानी हो। तो इसी बदौलत वो रिजवान को नहीं कराना चाहते हैं और बातचीत पिछले 2-3 दिन से ये चल रहा था कि वो फखर जवान को करेंगे। और फखर जवान की परफॉर्मेंस भी इतना बुरा है नहीं। अगर शादाब खान जो जैसे प्लेयर को कैप्टन बनाने के लिए बात हो रहा है तो उसके कंपेयर में तो फखर जवान बहुत अच्छा ऑप्शन था T20 और ओडीआई के लिए। लेकिन आप देखो ये बंदा क्या कर रहा है। बाबर आजम को ड्रॉप किया गया है अपने बुरे परफॉर्मेंस के कारण और टीम में गुटबाजी के कारण। टीम के गुटबाजी वाला एंगल ज़्यादा है, इसलिए दोनों को ही साइंस अफरीदी बाबर आजम दोनों को ही ड्रॉप कर दिया गया कि ताकि ये एक मैसेज जाए, कोई भी गुटबाजी आगे आप जाकर करोगे इससे टीम का परफॉर्मेंस डाउन होगा, तो वो कितना बड़ा प्लेयर हो उसको मतलब माफ नहीं किया जाएगा। फिर भी ये बाबर आजम के सपोर्ट में ट्वीट कर रहा है। और आप सबको याद होगा बाबर आजम जब कैप्टन था T20 में ये ओपनर था, इसको 5-6 नंबर पर भेज दिया था बैटिंग करने के लिए। टेस्ट में तो चलो इसको अलाउ ही नहीं किए, चलो वो अलग बात है। ओडीआई में भी ये ओपनर था लेकिन इसको नीचे भेज दिए। आप देखो जिस मतलब कैप्टन के अंदर इसका कैरियर ज़्यादा तबाह हुआ, ये बंदा इतना बेवकूफ़ है उससे सपोर्ट कर रहा है और ऐसे सिचुएशन में सपोर्ट कर रहा है जब वो कैप्टन बन सकता था। आप देखो बाकी कोई भी प्लेइंग 11 में बाबर और साइन का सपोर्ट नहीं किया, खासकर बाबर के ही नाम ले लेता हूँ। रिजवान को देख लो, वो इतना बाबर साइन होता है लेकिन वो किसी को भी सपोर्ट नहीं किया क्योंकि उसके लिए मौका था। ये दोनों हट गए तो अब उसका चांस ज़्यादा बढ़ गया है। तो अभी फखर जवान ने कोहली के साथ कंपेयर करके, मैंने जैसे बोला कोहली तो बहुत बड़ा प्लेयर है, जब उसका फॉर्म भी नहीं था फिर भी उसका एवरेज 40-50 का था। तब इस बात को लेकर क्रिटिसाइज हो रहा था या वो प्रेशर में था कि उससे 100 नहीं हो रहा है। मतलब कोहली का स्टैंडर्ड 100 है, 100 के नीचे अगर वो कुछ भी करता है तो लगता है हाँ चलो 70-80 रन तो कोहली के लिए कुछ है नहीं। फिर भी मतलब कोई दूसरा कॉमन प्लेयर हो तो उसके लिए 70-80 भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन कोहली का स्टैंडर्ड उतना था कि 100 तो मिनिमम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। कोहली खेल रहा है तो 100 होगा ही होगा। तो छोड़ दीजिए, वो पाकिस्तान का ऐसा एक चलता रहता है। कभी वो मोहम्मद शहजाद के साथ विराट कोहली का कंपेयर कर रहे थे, आज मोहम्मद शहजाद आप देख सकते हो टीम में नहीं है। फिर बाबर आजम का चला, बीच में उमर अकमल का चल रहा था, अब आगे कोई और प्लेयर का भी चलेगा। वो तो ऐसा चलता रहेगा लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फखर जवान ने जो हरकत की है इससे आगे जाकर उनका पोजीशन टीम में जरूर खतरे में पड़ सकता है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।